हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल गीताज्ञ क्लासेज में। तो हम लोग आज इस वीडियो में 10th क्लास हिंदी की सेकेंड बुक है वर्णिका, जिसके सेकेंड चैप्टर है ढहते विश्वास, जो बहुत ही बेस्ट कहानी है। इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही सवाल है जो कि पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसे पढ़ेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखेगा और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर टैप करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये ढहते विश्वास कहानी है जो कि सात कोरी होता के द्वारा लिखा गया है। ये ढहते विश्वास के जो लेखक हो गए वो सात कोरी होता है। तो जानते हैं पहले लेखक के बारे में। तो सात कोरी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है। सात कोरी होता है वो उड़िया भाषा के है एक प्रमुख कथाकार है। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। सात कोरी होता का जन्म हुआ था वो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था, जहाँ के जगह है मयूरभंज, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। सात कोरी होता के अब तक है जो कि 1 दर्जन से अधिक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। सात कोरी होता के जो भी कथा साहित्य हैं उनके साहित्य में है जो कि उड़ीसा का जीवन वृत्त है वह गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट किए हैं। यह कहानी है जो कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित उड़िया की चर्चित कहानियाँ विभूति प्रकाशन, जो कि दिल्ली से प्रकाशित हुआ है, से यहाँ सभार संकलित है। यह कहानी है वह विभूति प्रकाशन से लिया गया है, जो कि उड़िया के एक प्रमुख चर्चित है कहानी में से है यह। तो देखेंगे हम लोग, अब कहानी को शुरू करते हैं। अभी तक आप इसे शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर कर दीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे कहानी की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। देखिए, जो पिछले कई दिनों से है जो लगातार बारिश हो रही थी और जो कहानी के पात्र है इसमें प्रमुख पात्र है जो कि लक्ष्मी है और उसका एक बेटा है और लक्ष्मी के पति है जो कि लक्ष्मण है और मुख्य रूप से इसके बाद एक गुण निधि होता है जो कि इस कहानी का प्रमुख पात्र है। तो लक्ष्मी को है जिसे लग रहा था कि पिछले कई दिनों से बहुत ही बारिश हो रही तो लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी। तूफान में घर टूट गया था तो उधार कर्ज मांगकर किसी तरह कुछ बांस बांध बूंद कर उस पर पुआल डाल दिया था उसने। जो लक्ष्मी के घर है वह तूफान के कारण से, आंधी के कारण से टूट गया था, तो वह दूसरे से कर्ज ले करके और उस किसी भी तरह से बांस बांध करके और ऊपर से पुआल डाल दी थी। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता है उसे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का छीट-फूट काम करके लक्ष्मी को कुछ पाती है, उसी से अपनी कमी पूरा कर लिया करती है। लगता है अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है। बता रही कि जो लक्ष्मण जो भी कुछ पैसा भेजता है उसे घर के जो कि नहीं चल पाता है, तो लक्ष्मी है जो कि दूसरे के यहाँ काम भी कर लिया करती है, वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा न पड़ता। बताती है कि जब है लोगों का सुख चैन है वह किसी को समय को है जो कि स्वीकार नहीं है, नहीं तो तूफान के बाद है जो कि तुरंत सूखा नहीं पड़ता। 1 बीघा खेत छोड़ गए पूर्वज। बताते हैं कि 1 बीघा खेत है जो कि पूर्वज छोड़ गए हैं, 1 टुकड़ी जमीन भी नहीं है। हल किराए पर लेकर उस बीघे भर में खेती करवाई थी लक्ष्मी ने। अंकुर जल गए और कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भुनकर स्वाहा हो गए।
देखे जो भी खेत था उसमें धान रोपा गया, जो भी धूप के कारण ही वह जो सूख गया और जल गया, कह दिया है। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे किसान। गहरे खेतों में जराई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश हो गई। भादों के शुरू से बरस रही है, पूरा महीना खत्म होने को आया पर बारिश थम नहीं रही। बारिश है वह हिंदी महीना है भादो, उसके शुरुआत से ही प्रारंभ हुआ और पूरा महीना है जो कि खत्म होने पर है और अभी तक बारिश है जो कि नहीं रुकने की नाम ले रही है। एक पक्ष से अधिकार हो गया, सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए। बोलने की एक पक्ष से है जो कि अधिक हो गया और सूर्य देवता का दर्शन है वह अभी तक नहीं हो पाया है। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से अब रात को नींद नहीं आती थी लक्ष्मी को। ये लगातार बारिश हो रही जिसके कारण से बाढ़ आने की जो चिंता है उसके कारण लक्ष्मी को नींद तक नहीं आ रही थी। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी के घर किस नदी के बांध के किनारे था, तो वह होगा देवी नदी के बांध के किनारे। दलई बांध में पिछली बार जब नदी ने दाव साधा था उस समय वह नई नई आई थी ससुराल। जब दलई बांध है जो कि टूटने को थी उस समय लक्ष्मी है जो कि उनका शादी हुआ था और वह नई नई ससुराल आई थी। जिस दिन दलई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाकार हो गया था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहरसा मुरझा गए। मनुष्य की आवाज, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल अब रेत में दफन गए। जब लक्ष्मी आई थी तो दलई नदी के जो बांध था वह टूटा जिसके कारण की बाढ़ आया और लोगों की जो भी हंसी खुशी थी, कोलाहल हो रहा था, जो भी है अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सब है जो कि बालू की तरह, रेत की तरह दफन हो गए। वे दिन अभी तक नहीं भूल पाई है लक्ष्मी। कहते हैं कि वह दिन है जो कि अभी तक लक्ष्मी भूल नहीं पाई है। कितनी दर्दनाक है वह अनुभूति, कितना भयानक था वह दृश्य। मरी परी माँ के शव से टिककर बैठा था बच्चा संतावना पाने के लिए। वह दृश्य था जिसमें कि अपने मरी माँ की यानी शव के से टिटक जो बैठा बच्चा था जो संतावना पाने के लिए। कौन देगा उसे संतावना, और वह बच्चा है अब उसे कौन संतावना देगा, यही बता रहे। इससे पहले कि माँ उसे गोद में उठाए, सियार बनभोज की लिए घसीट ले जाते हैं उस जीते जागते बच्चे को। जब उससे बच्चे है जो कि उससे माँ गोद में उठाए, उससे पहले ही सियार है जो कि यह जानवर है यह आता है और वह बच्चे को घसीट ले जाता है। वह दृश्य याद आते ही सिर से पैर तक शरीर आतंक से सिहर उठता है। लक्ष्मी बताती है कि यह दृश्य जब भी याद आती है तो उस समय की बात याद आती है तो सिर से पूरा शरीर है वह सिहर उठता है। यदि दोबारा दलई बांध टूट जाए तो उन्हें कौन बचाएगा। बोलती है कि यदि दोबारा दलई बांध है वह टूटेगा तो अब कौन बचाएगा। बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह बात सच साबित हुई। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़। तूफान और सूखा में जिनकी कमर टूट चुकी थी, बाढ़ की धारा के आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता था। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा बनाकर बहते व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झांक कर देखेंगे पर कोई कुछ नहीं कर सकता। जब बाढ़ आएगा तो बोलते हैं भगवान ही है जो कि ऊपर से स्वर्ग से झांक कर देखेंगे पर कोई है जो कि किसी का कोई भी सहायता नहीं करेगा। मानो यह सब विधि का विधान हो, पूर्व निर्धारित सा बताती है कि मानो कि यह है जो कि विधि का एक विधान है, यह पूर्व ही तय हो चुका है, यह पहले से ही तय है कि यह होना ही है। विधि के निर्देशों को हमेशा से मानता आया है मनुष्य,
कभी नहीं कर सका। यही उसकी विडंबना है, यही उसका बेसहारापन है। बताते हैं कि मनुष्य वह जो भी कार्य होता है वो बताता है कि विधि की यह किया हुआ है, यानी विधि के निर्देश को मानते आया है, और यह बात है जो कि मनुष्य के लिए एक विडंबना से साबित हो रहा है। लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर सशंकित हो उठी। अचानक से लक्ष्मी ने जब आसमान को देखा तो वह सशंकित हो उठी। ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछा जाएगा कि लक्ष्मी किसको देखकर सशंकित हो उठी, तो हो जाएगा आसमान का रुख। उस बार भी इसी तरह भयावह था आसमान का रुख। बताती कि जो उस बार बाढ़ आया था तो उस बार भी इसी तरह से जो आसमान का रुख था। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुण निधि अभी अभी कटक से लौटा है। चाहते हैं कि लक्ष्मी के पड़ोस का लड़का है जो कि गुण निधि उसका नाम है, वो अभी अभी कटक है जो कि शहर है उड़ीसा में पड़ता है, वहां से लौटकर आया है। उसने घर घर जाकर कह दिया है कि महानदी का ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी में डूब चुके हैं। बारिश थमकर सांस ही नहीं लेती, नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है। न जाने किस पल बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। जब वह गुणनिधि है जो कि लौटकर आया तो उसने घर घर जाकर यह बता दिया कि जो महानदी है उसका पूरा ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी में है, डूब चुका है। अब बारिश जो कि अभी थम नहीं रहा है, कब बाढ़ आ जाएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। महानदी के ऊपरी छोर में संबलपुर का हीराकुंड बांध बंधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है, किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य के बाढ़ के पानी को रोक सकेगा? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज यायाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। यह जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, तो महाराज यायाति केसरी ने बनवाया था। इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंड बांध बनाया। यह भी पूछा जा सकता है इस युग के जो पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने कौन सा बांध का निर्माण किया, तो हीराकुंड बांध होगा। हालांकि यह सब देखा नहीं है, लक्ष्मी ने सिर्फ सुना भर है। उसी हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए थे। लक्ष्मी के ससुर थे, वह हीराकुंड बांध के ही निर्माण में काम कर रहे थे, तो वह पत्थर के नीचे दबकर शहीद हो गए। ऐसे लोगों का कहना है, यह है जो कि लोगों का कहना है। लक्ष्मी इस बात को है जो कि सचमुच में नहीं जानती। ससुर के देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आई थी। इन 28 वर्षों में उसने कई बाढ़, सूखा और तूफान देखे हैं, किंतु इंसान इन बाधा विपत्तियों को मानकर हठीले जंगली भैंस की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। लक्ष्मी आई उस समय से जो कि कई बार सूखा, बरसात और बाढ़ का सामना करना पड़ा, परंतु लोग है जो कि अपने बाधाओं को मानकर हठीले भैंस की तरह जो कि इसी में रह रहे हैं, निरंतर दौड़ लगा रहे हैं। न जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं उसने भी अपने दिल में संजो रखी है। लक्ष्मण के परदेसी होने का उसे बेहद दुख है, फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा किए जा रही है। बताती है कि जो लक्ष्मी वो अपने पति के परदेसी होने के कारण, यानी लक्ष्मी के पति है जो कि कलकत्ता में रह रहा है, तो उसके कारण इसे काफ़ी दुख भी हो रहा है। शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया है, जैसे जोबरा आनिकट में महानदी का पानी ठहर जाता है। पर मन हार नहीं मानता, नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है कुछ करने को। बताते हैं कि कुछ भी हो, परंतु यह नसीब है जो कि हार नहीं मानता है, किसी भी तरह से यह कुछ करने के लिए निकल ही जाता है। लक्ष्मी दलेई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है, किनारा लांघे बगैर चली जा हमारी हंसी खुशी की दुनिया की, और रेतीला मत बना। लक्ष्मी है जब वह दलेई बांध पर खड़ी होकर देखती है कि महानदी के जो किनारे है वह डूब रहे हैं, तो मन ही मन सोचती है और बोलती है कि ये किनारा लांघे बिना ही चले जाओ, हम लोग है जो कि खुशी खुशी रह रहे हैं, इसे रेतीली मत बनाए, इसे मत डुबाए, यही लक्ष्मी सोचती है।
और यह मन ही मन बोलती है। देखिए आगे की ओर हम लोग देखेंगे। गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुण निधि ने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। गुण निधि है जो कि कटक शहर से लौट कर आया था, उसी ने गांव के लड़के को इकट्ठा किया और स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कसकर निकल पड़े हैं। जब गुण निधि ने यह घोषणा किया कि हम लोग स्वेच्छा सेवक दल का गठन करेंगे, तो उसके साथ है जो कि बूढ़ों लोगों ने भी उनके साथ देने के लिए निकल पड़े हैं। यह तो किसी एक का काम नहीं है, पूरे गांव में फैल गई है यह बात, बाढ़ आ रही है। यह काम है जो कि किसी एक के लिए नहीं है, पूरा गांव में जो चर्चा चल रहा है कि बाढ़ आने वाली है। हीरा कुंड से पानी छोड़ दिया गया है। बांध टूटने की आशंका से लोगों की सहन शक्ति एवं मन के दम्भ को परखने के लिए नदी के वक्ष को व्यापक करते हुए बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है। बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं। बारी बारी से गांव के लड़के वह दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं। बूढ़े उपदेश रहे हैं, कमजोर स्थानों पर मिट्टी डाला जा रहा है। कमजोर स्थान है जो कमजोर जहाँ के बांध वहाँ पे मिट्टी डाली जा रही है। पत्थर धोए जा रहे हैं बांध को और मजबूत करने के लिए। पत्थर लगाया जा रहा है और मिट्टी डाला जा रहा है बांध को मजबूत करने के लिए। रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही है काम में लाने के लिए, और रेत की जो बालू की बोरी है वह इकट्ठी की जा रही है जिससे कि बांध को मजबूती प्रदान किया जा सके। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया है। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने भी अपने बड़े लड़के को भेज दिया है। अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा। कमजोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह कर्मठ है। कहते हैं कि जो लड़का है वो बाप की तरह कर्मठ है। गधा हुआ शरीर काम करने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है लक्ष्मी। जिसका बड़ा लड़का है वह बांध की निगरानी में गया, और लक्ष्मी है जो कि 2 लड़कियों और 1 साल भर का उनका छोटा लड़का है उसके साथ वह घर में है। उसे नींद नहीं आती। नदी की आवाज और बारिश की रिमझिमाहट को कान देखकर सुनती है वह। नदी किनारे गुण निधि से उसने पूछा था, हिम्मत बंध रही है क्या छोटे, सकोगे? लक्ष्मी ने पूछा कि हिम्मत बंध रही है क्या इस काम में जो किए हुए इसमें सकोगे? तो गुण निधि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांधा है, हीरा कुंड बांध बनाया है, वह मनुष्य अभी मरा थोड़े ही है। उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली मिलती है। जब लक्ष्मी पूछती है कि क्यों छोटे, यह जो कार्य तुम प्रारंभ किए हो इसमें तुम सकोगे ना? गुण निधि बताते, क्यों नहीं मौसी, शुरू किए हैं तो अवश्य इसे करेंगे। तो जिससे कारण लक्ष्मी को तसल्ली मिलती है। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। लक्ष्मी बोलती है कि कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर है जो कि लड़का नालायक नहीं हुआ। पैंट शर्ट उतारकर कांच लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा हुआ है। बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर को नहीं बैठता। लक्ष्मी का बड़ा लड़का है, उसका नाम पूछा जाए तो अच्युत होगा। लक्ष्मी का बड़ा लड़का का नाम अच्युत है। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ जाता है। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। जब भी रेत की बोरी खत्म होता है दूसरे बोरी के लिए दौड़ पड़ते, बताते हैं कि खतरे को उससे लड़ने के लिए ही हम जो कि लोग इकट्ठे हुए हैं। सरपंच ने गुण निधि से कहा, घर घर खबर पहुंचवा दो, सबों को सतर्क कर दो। सरपंच ने गुण निधि से बोले कि घर घर है जो कि खबर पहुंचवा दो और सभी को सतर्क कर दो। बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। बता दो कि बाढ़ का पानी है वो बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक है जो कि पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह एरसमा बाली कूदा, एक मुंह से दूसरे मुंह की होती हुई यह बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा। गांव के युवक बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। आशंका से सिहर उठे वृद्ध, महिला और अक्षम तथा कमजोर लोग। बाढ़ पहली बार
ही आ रही है। जो बाढ़ है वो पहली बार नहीं आ रही है वहाँ पे, पहले भी कई बार आई है, आगे भी आएगी। लेकिन एक एक बाढ़ जमाने जमाने तक याद है, लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से। जब भी बाढ़ आती है तो लोगों को बहुत ही समझ ही सकते हैं आप लोग कि बाढ़ आने से कितनी परेशानियां होती है, किस तरह से आप लोग दिक्कत होगा। यह बाढ़ सन 55 में दलई बांध तोड़ने वाली बाढ़ से बड़ी होगी या छोटी कोई नहीं कह सकता। बताते हैं कि यह बाढ़ है जो कि 55 में आए थे बाढ़, उससे छोटी होगी बड़ी यह कहना भी नामुमकिन है। यदि यहाँ पे नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों पानी में रख कर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। लक्ष्मी बताती है कि तुम लोग हो जो कि अपने काम को अच्छी तरह से करते रहो, बाढ़ है जो कि अपने रास्ते जाए और तुम अपने रास्ते में लगे रहो। यहाँ पे है जो कि इससे आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि कल आ जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे देखेंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही इस चैनल पे आपको तैयारी कराया जाएगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और अपने रिश्तेदार के पास, फ्रेंड के पास जो भी हो जो कि 2022 की तैयारी के लिए बहुत ही 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही चिंतित हो, तो चिंता करने की कोई भी ज़रूरत है जो कि नहीं। आपको यहाँ पे सभी तैयारी जो कि मुफ्त में कराया जाएगा। आपको किसी भी तरह का डिमांड हो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। 100% ये श्योर है कि आपको यहाँ से तैयारी कराया जाएगा। कोई भी डिमांड हो 100% यहाँ पे आपको पूरी कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो बने रहे चैनल पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।